गाइस, सो आज हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 10 सर्विस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। पूरा ही थ्योरी है ज़्यादातर लगभग। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है। पहले बात करते हैं नेचर ऑफ सर्विस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। सर्विस और ऑपरेशन कॉस्टिंग का नेचर क्या होता है। सर्विस कॉस्टिंग ऑपरेशन कॉस्टिंग वही सर्विस सेक्टर में जो होता है, ऑपरेशन डे टू डे में क्या क्या चलता है। तो 4 मेन डिफरेंसेस बिटवीन द आउटपुट ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट निकलते हैं और सर्विसेज इंडस्ट्रीज के जो आउटपुट होते हैं, उनमें 4 मेन डिफरेंसेस होते हैं। एक तो इंटेंजिबिलिटी, आउटपुट कैन नॉट बी टच्ड और एग्जामिन्ड। सर्विस में आप देखोगे, जैसे टीचिंग का एक एग्जांपल लेके आप हम ये चारों जो है वो समझने वाले हैं। इंटेंजिबिलिटी होती है कि आउटपुट, जैसे कि आपको कोई पढ़ा रहा है या आप किसी से पढ़ रहे हो, तो आपका उसको आउटपुट टच नहीं कर सकते। अब आपको कोई पढ़ा रहा है, आप कैसे पता चलोगे कि आपको पढ़ा रहा है, तो आप उसको टच कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। जाकि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाती है तो फिर टच कर सकते हो, ठीक है। हेट्रोजीनिटी, नेचर ऑफ आउटपुट इज वेरिएबल ड्यू टू हाई ह्यूमन इनपुट एंड द नेचर ऑफ मेनी सर्विसेज। एक बंदा टीचिंग कर रहा है, ठीक है, वो सेम चीज आप जितना भी 101% लगा लो, वो सेम चीज वापस बार बार नहीं पढ़ा रहा। अगर एक ही चैप्टर को उसको वापस से पढ़ाना है ना, तो सेम तरीके से नहीं पढ़ा सकता। लेकिन भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो सेम प्रोडक्ट बार बार ही करता है, यानी कि वो होमोजीनिटी है। और यहीं पे सर्विस इंडस्ट्री जो है वो हेट्रोजीनिटी होती है, क्योंकि अलग अलग तरीके से हर चीजें जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इसका मतलब ये होगा कि अब देखो, जैसे टीचिंग का एग्जांपल की तरह से समझिए, तो अभी आपको पढ़ा रहे हैं, अभी आप समझ रहे हो, तो वहीं पे प्रोडक्शन हो रही है, वहीं पे कंजम्पशन हो रही है। सर्विस कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड बिफोर रिसीविंग इट। अब आप कैसे इंस्पेक्ट करोगे? हालांकि अब तो ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने लग गए हैं, लेकिन अगर उसको हटा दें तो अभी आपको कोई पढ़ा रहा है तो वैसे ही प्रोडक्शन हो रही है और वैसे ही आप लोग कंज्यूम कर रहे हो, यानी कि आप वैसे ही आप लोग समझ रहे हो, वही आप डाउट ले रहे हो। तो हो गया साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड पेरिशेबिलिटी, यानी कि स्टोर नहीं किया जा सकता। सर्विस जो है वो कोई स्टोर नहीं कर सकती। टीचिंग में तो कहेंगे चलो रिकॉर्ड वगैरह हो सकता है, बाकी कोई सर्विस सेक्टर ले लो। अब डॉक्टर है भाई, आप डॉक्टर को क्या कहोगे कि आप डॉक्टर की सर्विसेज को कैसे स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो पेरिशेबिलिटी हो गया वो बात। सुटेबल कॉस्ट यूनिट्स क्या क्या होती हैं? कोई भी नो सेट रूल फॉर सिलेक्टिंग सर्विस कॉस्ट यूनिट जो है वो पूरा कोई रूल वूल नहीं बना रखा है। कॉस्ट यूनिट शुड बी बेस्ड ऑन द रेलिवेंस टू द सर्विस प्रोड्यूस। जो भी सर्विस प्रोड्यूस करी गई है उसी के हिसाब से कॉस्ट यूनिट को सेलेक्ट करना चाहिए। मे बी अननेसेसरी टू यूज कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, कॉम्पोजिट यूज कॉस्ट यूनिट को यूज करना नेसेसरी है। इट इज ऑफन यूजफुल इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू कैलकुलेट मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट यूनिट। अब देखो, हमें एक से ज्यादा कॉस्ट यूनिट निकालना पड़े ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। जैसे मान लो सर्विस में होटल है, होटल की पॉसिबल कॉस्ट यूनिट हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट पर गेस्ट पर नाइट, यानी कि जो गेस्ट है वो एक एक गेस्ट एक नाइट पे कितने कॉस्ट उसकी लग रही है, ठीक है। हमने पर गेस्ट पर नाइट कर दिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में करें तो कॉस्ट पर पैसेंजर पर माइल, यानी कि ऊपर कॉस्ट लगा दोगे, नीचे आप लगा दोगे पर पैसेंजर कितना है इनटू पर माइल कितना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर में कॉस्ट आ जाएगी, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही सब हो जाता है। तो हम एक से ज़्यादा अगर कभी भी सर्विसेज हो तो उसकी कैसे निकालेंगे? पर दो चीज़ें इकट्ठी कर देंगे और उसकी कॉस्ट निकल जाएगी। जैसे कि कॉलेज की बात करें तो कॉस्ट पर स्टूडेंट आ जाएगा। हॉस्पिटल में क्या करेंगे? कॉस्ट पर पेशेंट डे, या फिर कॉस्ट पर प्रोसीजर की एक पेशेंट की एक दिन में कितनी कॉस्ट लग रही है। ओके, सर्विस कॉस्ट एनालिसिस कैसे करेंगे? ऑल द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग शुड बी यूज्ड। दिस मीन्स दैट द टोटल कॉस्ट पर यूनिट, whatever the unit happens to be, is still made up as डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, एब्जॉर्ब, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो टोटल कॉस्ट इससे निकल जाएगी। तो कॉस्ट पर सर्विस यूनिट कितनी आएगी? टोटल कॉस्ट जो भी सर्विस देने में लगी है अपॉन में नंबर ऑफ सर्विस यूनिट यूज टू प्रोवाइड द सर्विस, कितनी हमारी यूनिट्स लगी हैं और ऊपर में उसकी कितनी टोटल कॉस्ट आई है, कॉस्ट पर सर्विस यूनिट निकल जाएगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सर्विस प्रोडक्ट कॉस्ट की, तो वो होती है लेबर में बी द ओनली और डायरेक्ट कॉस्ट। जो भी मतलब आपको सर्विस दे रहा है वो उसकी जो लेबर होगी वही ओनली डायरेक्ट कॉस्ट होगी। बाकी ओवरहेड यूजुअली मेक अप द बल्क ऑफ द कॉस्ट एंड आर लाइकली टू बी एब्सॉर्ब ड्यूरिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स। वही जो भी हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वगैरह ये सब कर रखे हैं, ये सब जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बाकी लेबर जो है वही ओनली डायरेक्ट कॉस्ट आएगी। तो यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, सर्विस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।